आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कांग्रेस की सभा में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत से छीना गया माइक। बीजेपी बोली आदिवासियों का अपमान, वहीं भगत बोले बीजेपी सम्मान समारोह करा दे। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ की सियासत में हर दिन नया तमाशा सामने आता है। बिलासपुर में कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा शो किया, नाम रखा वोट चोर गद्दी चोर। लेकिन ये सभा मोदी सरकार के खिलाफ कम और कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का खुलासा ज्यादा करती नजर आई, क्योंकि इस मंच पर कुछ ऐसा वाकया हुआ जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला है कांग्रेस के आदिवासी नेता और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत से माइक छीनने का। तो क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। रायगढ़ से लेकर के राजनांदगांव तक, बिलासपुर आसपास सभी लोग मिलकर के हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय सचिन पायलट जी। बिलासपुर में कांग्रेस का मंच, नेता भीड़ को गरमाने में लगे थे और इसी दौरान मंच पर सचिन पायलट, भूपेश बघेल, चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव पहुंच गए। इसी बीच अमरजीत भगत जनता को संबोधित कर रहे थे, तभी प्रदेश सह प्रभारी विजय जांगड़ ने उनके हाथ से माइक छीन लिया। जी हां, वो माइक जिससे भगत जनता तक अपनी आवाज पहुंचा रहे। अब सवाल यहाँ ये है कि ये मंच संचालन था या फिर किसी नेता का अपमान। तो वही वीडियो जब वायरल हुआ तो राजनीति भी गर्मा गई। बीजेपी ने इसे सीधा आदिवासी समाज का अपमान बता डाला। तो वहीं प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने ताना मारते हुए कहा कि कांग्रेस में अब नेताओं की नहीं चापलूसी की कद्र है। पायलट की चापलूसी के चक्कर में भगत की बोलती बंद करा दी गई। बीजेपी ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस में आदिवासी नेताओं की कोई अहमियत ही नहीं बची। तो वहीं अब बारी थी अमरजीत भगत की। उनसे पूछा गया तो उन्होंने बड़े ठंडे अंदाज में कहा, ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया, समय की पाबंदी थी। जो भी मेहमान आते हैं हम उनका सम्मान करते हैं, छोटी मोटी बातों को दरकिनार कर देना चाहिए। लेकिन भगत यही नहीं रुके। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर बीजेपी को इतना ही लगता है कि मेरा अपमान हुआ है तो मेरे लिए बड़ा सम्मान समारोह करे, माला पहनाए, तब मान लूंगा कि उन्हें सच में दुख है। जिन लोगों ने, खास करके भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने इसको तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, अपमान जो सिद्ध करने का कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे मेरा आग्रह है कि ऐसा लगता है आप लोगों को तो आप लोग कोई मेरे लिए सम्मान समारोह का आयोजन कराइए, उसमें बड़ा बड़ा माला ला करके पहनाइए, तब तो लगेगा कि आप लोग दिल से बोल रहे हैं। मतलब साफ है, भगत ने माइक छीनने की घटना को हल्का बताया, लेकिन बीजेपी को निशाना साधना भी नहीं बोले। यही नहीं, उन्होंने छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति का हवाला देते हुए कहा, हमारे यहाँ माफ करना परंपरा है। अब सवाल उठता है कि जब कांग्रेस का अपना सीनियर नेता माइक छीने जाने को हल्का बता रहा हो तो बीजेपी को इसमें इतना दर्द क्यों हो रहा है। मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी सफाई आई, जहां सह प्रभारी विजय जांगड़ ने कहा कि सभा में भीड़ आने से बीजेपी डर गई है और मंच पर हुई छोटी सी बात को तुल दे रही है। भगत हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनका कोई अपमान नहीं हुआ, लेकिन वायरल वीडियो को देखकर यही लगता है कि कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी अब खुलकर सामने आ गई। तो बिलासपुर की कांग्रेस सभा ने मोदी सरकार पर वार करने से ज्यादा अपनी ही पार्टी की खामियां उजागर कर दी। अब चाहे से समय की पाबंदी कहें या अपमान, जनता ने तो वीडियो देख ही लिया है। बीजेपी इस पर तंज कस रही और कांग्रेस सफाई दे रही, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या माइक छीनना महज मंच संचालन था या फिर कांग्रेस में गहराती गुटबाजी का नया चेहरा। अब आगे इस मामले में क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।